जय हिंद दोस्तों। देखिए अभी जो हम आपको ये वैकेंसी बताने वाले हैं इसका फॉर्म आप सभी को भरना है और यदि आप ये फॉर्म नहीं भरते हैं तो बाद में दोस्तों आपको बहुत पछतावा होगा और बाद में मतलब अपने आप में लगेगा कि क्यों नहीं हम भर दिए, यदि भर देते तो काश मेरे पास आज नौकरी हो जाता। तो दोस्तों बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए फॉर्म निकला है तो भरिए, मस्त एकदम तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए और नौकरी लीजिए। लेकिन यदि आप नहीं भरते हैं तो फिर मौका निकल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यदि भरा हुआ रहेगा तो परीक्षा तो दोगे, उम्मीद तो रहेगा कि हाँ चलो इस पे नौकरी हो सकता है। तो ये ऐसा ये वैकेंसी बहुत जबरदस्त वैकेंसी है और इस वैकेंसी का एक बहुत बढ़िया बात है, एक चीज देखिए 90 से लेकर के, ध्यान दीजिएगा 90 से लेकर के 120 दिन के अंदर आपको इस पे लगभग ज्वाइनिंग मिल जाएगा। तो मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि 3 से 4 महीने के भीतर आपको ज्वाइनिंग मिलेगा और सैलरी लगभग 44,000 से ऊपर आपको सैलरी मिलेगा। तो काफी बढ़िया वैकेंसी है और 100% दोस्तों सरकारी विभाग है। देखिए ये वैकेंसी सिर्फ जो हम बता रहे हैं ये सरकारी विभाग का वैकेंसी है। पूरी भारत के विद्यार्थी फॉर्म को अप्लाई करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले इसका सैलरी समझते हैं कि इस पे आपको सैलरी कितना मिलेगा। तो देखिए इस पे सैलरी लिखा है 44,900 से लेकर के 1,42,400 के बीच आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा। कहने का मतलब जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो 45-46 हजार आपको शुरुआती वेतन मिलेगा, प्लस में टीए, डीए, एचआरए जितना भी तरह का अन्य भत्ता होता है, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, तो ये तो अलग से मिलेगा ही मिलेगा। तो अपने आप में वैकेंसी बहुत अच्छा है। हम जो वैकेंसी का बात करें दोस्तों, इस पोस्ट का नाम समझिएगा, पोस्ट का नाम है एएसओ। एएसओ का मतलब होता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। हम आपको पहले कुछ दिन पहले इसका वीडियो बना के बताए थे कि ये फॉर्म आने वाला है, फाइनली निकल गया है। ठीक है, अब आपको भरना है। ये दोस्तों होता है, देखिए इसको बोलते हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। ठीक है, जैसे कि दोस्तों मानते उदाहरण के लिए कोई भी आपको एक विभाग मिल गया, जैसे कि है पथ निर्माण विभाग, ठीक है, या फिर जैसे खाद्य आपूर्ति विभाग, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, कुछ भी विभाग आपको मिल सकता है। इस पे दोस्तों आप एएसओ बनोगे। एएसओ मतलब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। उस विभाग का दोस्तों सारा जिम्मेदारी आपके ऊपर रहेगा, मतलब जो सेक्शन ऑफिसर होता है एसओ रहेगा, उसके अंडर में आप काम करेंगे। ठीक है, इसका असिस्टेंट आप बनेंगे। समझ में आ गया? जिसको बोलते हैं प्रशाखा पदाधिकारी, उसका सहायक आप बनेंगे। तो वैकेंसी दोस्तों काफी लाजवाब है, कोई भी विभाग आपको मिल सकता है। अप्लाई कैसे होगा हम आपको अभी बताएंगे अप्लाई करके भी। देखिए सबसे पहले एज समझते हैं कि इसको भरने के लिए आपका उम्र कितना होना चाहिए। तो कम से कम 21 साल। कितना होना चाहिए? कम से कम 21 साल, अधिक से अधिक 37 साल। देखिए यदि आप 37 ईयर्स के हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, यदि आप जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हो तब। यदि बात करेंगे ओबीसी का तो इनको 3 साल यहां पर छूट मिलेगा। यदि आप एससी और एसटी विद्यार्थी हैं तो आपको 5 साल का उम्र में छूट मिलेगा। छूट मतलब क्या है कि ये 37 में 3-5 जुड़ जाएगा। क्लियर है? फॉर्म भरने में पैसा कितना लग रहा है? तो देखिए दोस्तों पैसा जो यूजुअली इस पे लगता है 600 रुपए लग रहा है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, और एससी एसटी महिलाओं का 100 रुपया लग रहा है। ठीक है, एससी एसटी पुरुष सभी महिला, इनका दोस्तों 100 रुपया मात्र फॉर्म फीस लग रहा है। अप्लाई कर दिए, हम आपको डेट बताएं तो डेट को नोट कीजिएगा 29 मई। ध्यान दीजिएगा 29 मई से लेकर के दोस्तों 23 जून, ठीक है, 23/6/25 तक इसका फॉर्म भरा रहा है। 29 मई से लेकर के 23 जून तक। क्लियर है? आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यदि हम आपको बताएं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यदि हम आपको सिलेक्शन का प्रक्रिया बताएं, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको 2 परीक्षा देना होगा। ठीक है, एक है पीटी, दूसरा है मेंस। पहला मतलब प्रारंभिक परीक्षा, इसके बाद होगा मुख्य परीक्षा, और लगभग सिलेबस दोनों का एक ही है, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो देखिए इस पे यदि बात करेंगे दोस्तों कि पीटी में क्या पूछेगा, मेंस में क्या पूछेगा, तो समझिएगा ध्यान से। यहां पे हम इसको थोड़ा सा मिटा करके आपको बढ़िया समझाते हैं। अभी क्वालिफिकेशन वगैरह भी क्लियर कर देंगे, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। वैकेंसी बहुत लाजवाब वैकेंसी है। देखिए यदि पीटी का यदि हम आपको सिलेबस बताएं तो इस पे 3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। एक है आपका जीएस, जीएस से पूछेगा 50 ठो क्वेश्चन, जीएस से पूछेगा, मतलब जनरल स्टडीज। इसके बाद दोस्तों आपका मैथ, देखिए मैथ प्लस साइंस, इससे पूछेगा 50 क्वेश्चन, और एक है आपका रीजनिंग, रीजनिंग से पूछेगा 50 क्वेश्चन। समय कितना मिलेगा? 2.25 घंटा। कितना टाइम है? 2.25 घंटा आपको समय मिल रहा है। तो ये है पीटी का सिलेबस। और यदि मेंस का सिलेबस का हम बात यदि आपको बताएं तो मेंस का भी सिलेबस यही है, लेकिन उस पे एक पेपर एक्स्ट्रा है। एक पेपर उस पे एक्स्ट्रा क्या है? 100 क्वेश्चन आपका हिंदी का पूछेगा, जैसे हिंदी ग्रामर, विपरीतार्थक शब्द क्या है, पर्यायवाची शब्द क्या है, यही सब पूछेगा मेनली। समझ में आ गया? तो 100 क्वेश्चन उस पे एक्स्ट्रा पूछेगा, समय आपको मिलेगा 2.25 घंटा। क्लियर है? तो
तो देखिए पीटी का सिलेबस यही है, मेंस का भी सिलेबस में यही टॉपिक है, लेकिन एक पेपर एक्स्ट्रा है। मेंस का सिलेबस में 2 पेपर है, एक पेपर आपका पीटी वाला ही रहेगा, दूसरा पेपर आपका ये हिंदी से पूछेगा, हिंदी से 100 क्वेश्चन। तो ये वैकेंसी आपको जरूर भरना चाहिए। इस पे मतलब इंग्लिश वगैरह का उतना कोई टेंशन नहीं है। जो जिस विद्यार्थी को इंग्लिश से डर लगता है, ये सब वैकेंसी आप भर सकते हैं। मतलब ऊंचा लेवल का ये पोस्ट है। अब रहा बात दोस्तों कि ये वैकेंसी आया कहां से है और आपको कैसे भरना है, क्वालिफिकेशन क्या है, इसको समझते हैं। उससे पहले ये देखिए, ये जो हिंदी वाला पेपर है ना, इस पे 30% नंबर लाना जरूरी है, तभी आप यहां पर क्वालिफाई कर पाओगे। ये सिर्फ क्वालिफाई के लिए है, इस पे आपको मतलब पास करके दिखाना है। देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी आया है बीपीएससी की तरफ से, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसी जारी किया गया है। एएसओ के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। पूरे इंडिया के महिला पुरुष अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिहार का वैकेंसी है तो सिर्फ बिहार के विद्यार्थी भर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। पूरे इंडिया के स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है? क्वालिफिकेशन का यदि हम आपको बात बताएं तो यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा होगा तो आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन लेवल का काफी शानदार वैकेंसी है। विभाग का सारा डेटा आपको मैनेज करना होगा और जो भी ऊपर से आदेश आएगा उसको ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट कराने का काम आपका रहेगा। समझ में आ गया? जैसे कि आप एसओ रहेंगे, एसओ की तरफ से जो कहा जाएगा आप वो करेंगे। अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे कि सर इसका फॉर्म कैसे भराएगा, इसका फॉर्म कैसे भरेंगे? तो देखिए, सबसे पहले आपको बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। इसके बाद दोस्तों रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद फॉर्म भरने का प्रक्रिया चालू होगा। वही सब दोस्तों नॉर्मल जो ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी में जरूरत पड़ता है, यही सब पड़ेगा। जैसे जैसे स्टेप बोलेगा आप कैफे में जाकर के भरवा सकते हैं। यदि आप फोन से भरेंगे तो सावधानी से भरिएगा, क्योंकि फोटो सिग्नेचर फोन में थोड़ा सा कट टूट जाता है तो दिक्कत हो सकता है, फॉर्म आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। तो मतलब लैपटॉप या कंप्यूटर डेस्कटॉप मोड में जो दिखता है ना, वो थोड़ा सा मतलब अच्छा रहता है फॉर्म भरने में। तो आप कैफे में जाकर के 150 रुपए में फॉर्म को भरवा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करेंगे आप समझ गए होंगे। काफी अच्छी वैकेंसी है, आप फॉर्म को जरूर भरिएगा। चलिए दोस्तों, मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।